हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, दिस साइड अंजलि फ्रॉम जीडी स्टडी अब्रॉड। जैसा कि आपको पता है, इस समय हमारे कई सारे बैचेस जा रहे हैं। डे बाय डे कई सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो इसी तरह से आज हमारे साथ एक पेरेंट्स अवेलेबल हैं, तो आइए जानते हैं उनसे कि अभी तक उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय यादव है और मैं यूपी में एटा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ओके। तो सर, स्टूडेंट का नाम क्या है? मेरे बच्चे का नाम सुशांत यादव है ओके। और वो उड़ाल स्टेट के लिए जा रहा है। जी। अब चूँकि एटा एटा मुझसे एटा से हमें दिल्ली जाना होता है, जबकि अपोजिट में कानपुर पड़ता है। जी। मैं पिछले लगभग 1 डेढ़ साल से जी। जेडी के टच में हूँ और प्रदीप सर, अभिनव जी, इनसे मेरी लगातार बातचीत होती रहती है, तो इनके बिहेव से, इनकी बातों से मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। इम्प्रेस होने के कारण मैं वहाँ से बजाय मुझे दिल्ली जाने के, मैं उल्टा कानपुर आया और कानपुर आके मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया और मैं बच्चे को आपके थ्रू मैं भेज रहा हूँ। ओके, तो सर आपको जेडी स्टडी अब्रॉड के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली मैं एक बार एक साइट देख रहा था, तो साइट देखते-देखते मुझे जेडी का नाम आया और जेडी का नाम आया तो फिर जेडी के मैंने सारे व्यूज़, सारे वीडियोज़ मैंने चेक किए, देखे, तो मुझे लगा कहीं न कहीं मतलब सत्यता है, इस कंसल्टेंसी में सत्ता है। कुछ लोगों ने मुझे बताया भी कि ये ऐसी पार्टी है, वैसी पार्टी, क्योंकि जब जब किसी दूसरे से हम जाके बात करते हैं, तो वो अपनी तारीफ़ करते हैं। तो बिल्कुल। तारीफ़ करने के बाद उस तारीफ़ को मैं एग्ज़ामिन करने के लिए मैं उन्हीं कंसल्टेंट के पास गया भी मैं। वहाँ जाके जब मैंने बात की, बात करने के बाद जब मुझे पता लगा कि हाँ, ठीक है, जेडी जेडी पे हम बिलीव कर सकते हैं, तब मैं यहाँ जेडी पे आया। ओके, तो सर जैसे आपका कहना है कि आप दूसरे कंसल्टेंट्स के पास भी गए, कहीं न कहीं आपने हर जगह कॉन्टैक्ट किया। जी, जी। तो जहाँ से आपने बात की एंड हमारे यहाँ से भी आपने बात की, तो जेडी में और दूसरे कंसल्टेंसी में आपको क्या डिफ़रेंस समझ में आया? नहीं, एक्चुअली वहाँ का जो मैनेजमेंट है, जी। वो जब बात करते हैं ना, तो उनका बात करने का तरीका ये होता है कि बच्चे को उन्हें किसी भी एनी हाउ खींचना है अपनी तरफ, ओके। ठीक है? चाहे वो लालच भी देंगे आपको, कम फीस का भी लालच देंगे कि हम आपके चार्ज कम लेंगे या नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ आया, जब यहाँ के डायरेक्टर प्रदीप जी से मेरी मुलाकात हुई, जी। मेरी बात हुई, उससे पहले मेरी और भी स्टाफ से बात होती रहती थी। जी। जब मैं यहाँ आया, तब मुझे लगा कि हाँ, ये शख्स या ये बंदा ऐसा है जहाँ मेरे संग कोई भी फ्रॉड या कोई भी चीटिंग नहीं होगी। ओके। तो सर क्या आप जेडी स्टडी अब्रॉड के बारे में जब आपने पता किया, तो ऑलरेडी आप प्रदीप सर के बारे में जानते थे? नहीं, नहीं मैम, इसके बारे में मैं नहीं जानता था, उनसे मेरी पहली मीटिंग कानपुर में ऑफ़िस में आया था, तभी हुई थी। ओके सर, ओके। तो सर अभी तक जैसे बच्चे का जो भी प्रोसेस रहा है और सारी चीज़ें रही, तो आपका हमारे स्टाफ एंड जो भी हमारा प्रोसीजर रहा है, जी, जी। उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मैम बहुत अच्छा, मुझे आपका सिस्टम काफ़ी बढ़िया लगा। हालाँकि आज मैं आपके कॉन्फ्रेंस सेंटर में बैठा हुआ हूँ, मुझे आने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी बच्चा चूँकि मेरा जा रहा है, मेरी आखिरी मीटिंग यहाँ ऑफ़िस में है, बच्चा मेरा 4th ऑफ अक्टूबर को जा रहा है, तो मैं पर्सनली यहाँ आया हूँ और बड़ा अच्छा लगा मुझे मिलके आप लोगों से। एंड सर ऐसा भी होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो हम लोग के वीडियोज़ भी देखते हैं, कई सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते हैं, कई बच्चे ब्लॉग्स वगैरह भी बनाते हैं। बट आपको क्या लगता है, आप लोगों ने भी कई सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं, तो हमें किसी स्टूडेंट के थ्रू वहाँ पे कॉन्टैक्ट करना चाहिए या फिर किसी कंपनी के थ्रू कॉन्टैक्ट करना चाहिए? नहीं, ठीक है, स्टूडेंट का भी भाव आप ले लीजिएगा। आप वीडियो देखते हैं, तो काफ़ी स्कैम चल रहा है, उसमें नहीं पड़ना चाहिए, हमें तो किसी न किसी कंपनी के थ्रू ही बट अप्लाई। ऐसा भी सर सुनने में आता है ना कि जो स्टूडेंट्स के ब्लॉग्स वगैरह होते हैं यूट्यूब पे, कई सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि हम यहाँ के स्टूडेंट हैं, वो बच्चों को ऐसा ऑफर करते हैं कि आपको वहाँ से ऐसा बताया जा रहा है, हम बहुत सस्ते में करा देंगे या हम डायरेक्ट करा देंगे। तो कुछ ऐसा डिफरेंस आपको लगा या कभी आपको लगा कि आपने कोई ऐसी वीडियो देखी हो जिससे आपको थोड़ा डाउट हुआ उन चीज़ों पे? नहीं मैम, 2 साल से मैं टच में हूँ आपके और उनकी वीडियो ब्लॉग वो भी देखता रहता हूँ मैं। जी। तो ऐसा ऐसा बिल्कुल सत्यता है कि आप उन बच्चों के चक्कर में ना पड़ें। किसी भी स्टूडेंट की जो भी वीडियोज़ आते हैं, उनको आप देखिएगा, ठीक है, देखिए, आप एनालिसिस कीजिएगा, लेकिन उनके चक्कर में कतई नहीं पड़िएगा, क्योंकि वो एकदम 100% फ्रॉड होते हैं। ओके। और सर जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कई सालों से प्लान कर रहे हैं, बट एक कहीं न कहीं मन में एक हिचक भी होती है कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे क्या रीज़न्स होते हैं सर कि बच्चों को अब्रॉड के लिए प्लान करना चाहिए? देखिए, अब्रॉड के लिए यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ की नीट निकालने के बाद हर बच्चा 650-700 मार्क्स नहीं ला सकता। जी। लेकिन उसका उसका एक एम होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एमबीबीएस करना ही करना है। हुँ। तो उसके लिए रसिया बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है? इसीलिए मैं रसिया के लिए मैंने
ये तो सर अब तो बच्चा जा रहा है, कहीं न कहीं प्रोसेस भी हो गया है, तो इस बारे में अब आपको कैसा लग रहा है? मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बता नहीं मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चा जी। मेरा 4th ऑफ अक्टूबर को जा रहा है। मुझे आज वहाँ होना चाहिए था लेकिन फिर भी मैं यहाँ स्पेशली आया हूँ। जी। आप लोगों का धन्यवाद करने आया हूँ और मुझे एक अच्छी कंसल्टेंट से यहाँ जुड़ा हूँ आके, तो मेरा बच्चा एक अच्छी जगह पे जा रहा है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम।